बचपन में डिबेट होती थी, विज्ञान वरदान या अभिशाप, साइंस इज अ बून और बेन। ऐसा ही है वक्रीय शुक्र, रेट्रोग्रेड वीनस, बून बेन वरदान अभिशाप एक साथ, कुछ अच्छा कुछ बुरा। उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चंस भी, क्वेरीज भी मेरे को आई थी, कमेंट्स में भी पूछा था, व्हाट्सएप पे भी आया था कि मेरा फलाने फलाने हाउस में वीनस रेट्रोग्रेड है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, जब प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आपको उसका बहुत अच्छा फल भी मिल रहा है और इस वीडियो के बाद आप मानेंगे कि ऐसा है। लेकिन सिर्फ अपनी कुंडली नहीं देखनी होती, एक कंसेप्ट समझना होता है जो सब जगह एप्लीकेबल है, तो उस पर बात करते हैं। किसी भी ग्रह को जब देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? उस ग्रह के गुणधर्म। तो शुक्र के गुणधर्म क्या हैं? शुक्र के, वीनस के ट्रेट्स क्या हैं? 3 चीजें हैं मेन। एक है खूबसूरती, लुक्स, ब्यूटी यानी कि बॉडी। दूसरा है वेल्थ, पैसा। और तीसरा है रिलेशनशिप्स। ये 3 चीजें शुक्र देता है, इन्हीं 3 चीजों का तो ग्रह है। साथ साथ एक बात और देखिए कि शुक्र जो है वो असुर गुरु है, तो उसका कभी भी जरूरत से ज्यादा होना अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, जरूरत से ज्यादा तो किसी भी चीज का अच्छा नहीं है, लेकिन शुक्र का तो बिल्कुल नहीं है। बृहस्पति हो गया तो कोई बात नहीं, छुड़वा देगा, केतु हो गया तो छुड़वा देगा, शांति रखेगा, मोक्ष तो देगा। शुक्र होगा तो और अलग चीजें देगा। अब शुक्र के गुण धर्मों में इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन देखिए। वक्रीय है, रेट्रोग्रेड है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, चेष्टा बल बढ़ गया। चेष्टा से आप क्या समझते हैं? कुछ करने की कोशिश, कुछ करने की जिद्दोजहद। तो अब वो जो शुक्र है वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, एक्स्ट्रा जिद्दोजहद कर रहा है अपने फल देने के उस घर में जहां वो बैठा है या जहां उसकी दृष्टि है। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन में शुक्र क्या कर सकते हैं? देखिए, अब 3 चीजें, ब्यूटी, मनी और रिलेशनशिप्स, तीनों तो एक साथ मिलेंगी नहीं, कुछ अच्छा कुछ खराब। तो जिस भी घर में बैठे हैं उस घर से रिलेटेड अगर शुक्र ने आपको बहुत ज्यादा पैसे दे दिए तो रिलेशनशिप खराब करा देगा, और रिलेशनशिप बहुत ज्यादा दे दिए, और ये बहुत ज्यादा देंगे, अच्छा नहीं कह रहा हूं मैं, ज्यादा कह रहा हूं। रिलेशनशिप बहुत ज्यादा दे दिए तो पैसे खराब करा देगा। अगर बॉडी पे बहुत ज्यादा ध्यान आपने दे लिया, अपनी खूबसूरती पे दे लिया, तो पैसे तो थोड़े बहुत बच सकते हैं, रिलेशनशिप पक्का खराब कराएगा। तीनों में से 1 या 1.5 ही मिलेगा, तीनों नहीं मिल सकते, ऐसा कुछ। और अलग अलग घरों में अलग अलग रिजल्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आया ना? सिंपल सा कंसेप्ट है, जो शुक्र के गुणधर्म और जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट के गुणधर्म, उन दोनों को कंबाइन कर दो। अब जिस घर में बैठा है उस घर से कंबाइन कर दो, हो गई बात फाइनल। और देखना है तो जिस ग्रह के साथ बैठा है, जिसकी दृष्टि है, जिस राशि में बैठा है, उससे हो जाएगा। तो शुक्र वक्रीय सेल्फिश हो जाता है। पहली बात तो अगर पहले घर में आ गया तो क्या होगा? अब आपका पूरा फोकस अपनी बॉडी पे। ये व्यक्ति होंगे जो सुबह उठ के पहले तो 3-4 तरह का काढ़ा वाड़ा ये वो पिएंगे डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को, फिर जिम जाके वर्कआउट करेंगे फिगर मेंटेन करने के लिए, मेल फीमेल बोथ केसेस एप्लीकेबल। उसके बाद या मसल बिल्डिंग के लिए जो भी है, उसके बाद ये फिर अपनी ब्यूटी पे, लुक्स पे 4 अलग अलग ड्रेसेस पहन के सेल्फी लेंगे कैमरे के सामने, तैयार होकर घर से निकलेंगे, और ये पूरे दिन अपनी शक्ल पे, अपने लुक्स पे ही काम करते रहेंगे। पैसा कहां से मिलेगा? अपनी ही काबिलियत से मिलेगा। ठीक है, और क्योंकि पैसा भी है और लुक्स भी हो गए तो रिलेशनशिप खराब होंगे। ये व्यक्ति होंगे पहले घर के वक्रीय शुक्र वाले, जो कि किसी का भी नुकसान कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स का फायदा उठा सकते हैं अपने फायदे के लिए, और ये उठा भी लेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में काफी धोखा झेल लिया, इस बार ठीक है रिलेशनशिप से फर्क ही नहीं पड़ता। सेम थिंग, पहले घर मतलब नेचुरल लॉर्ड पहले घर का मंगल होता है, 8वें का भी मंगल होता है काल पुरुष में। ठीक है, तो सेम थिंग मंगल की दोनों राशियों में और शनि की दोनों राशियों में भी, 10 और 11 में भी सेम रिलेशनशिप की चीज एप्लीकेबल है कि ये दूसरे को धोखा दे सकते हैं, दूसरा कोई इनको धोखा देते तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब हम वक्रीय की बात करते हैं ना, तो वक्रीय का जब एग्जाम्पल दिया जाता है, जब कहानी सुनाई जाती है, जब पुरानी किताबें बताती हैं, तो वक्रीय ऊर्जा का वो एग्जाम्पल देते हैं काली माता से। इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। शिव जी ने माता को, देवी को काली माता बनाने के लिए अपनी ऊर्जा दी, अपनी एनर्जी दी। ठीक है, अब शिव जी की एनर्जी किसी से बर्दाश्त होगी? मतलब एक बहुत बड़े तांत्रिक का मैं वीडियो देख रहा था, असली वाले का, नकली तो बहुत है, एक असली वाले का मैं वीडियो देख रहा था, तो वो उनका कहना था, मैं तंत्र नहीं करता हूं, तो उनका कहना था कि ये जो हमारे देव हैं या जो भी हमारे आराध्य भगवान होते हैं, जिनको भी हम कहते हैं, ये एक इतनी एक्सट्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है
कि अगर वो आपके आसपास से भी गुजर जाएं तो इट इज लाइक कि 0 वॉट का बल्ब था, 0 का नहीं होता 15 का होता है, पर चलो लगा लो 0 का था और उस पर आपने 50,000 वॉट की एनर्जी दे दी, ठीक है, या अपना कोई घर का 220 वॉट का बल्ब 60,000 वॉट्स की लाइन पे लगा दिया, फटेगा ही ना। तो ऐसा होगा। तो इतनी एनर्जी बर्दाश्त करने के लिए काली माता को वक्रीय ऊर्जा दी गई, वक्रीय तरीके से बनाया गया, डेवलप किया गया। रेट्रोग्रेड एनर्जी उसको कहते हैं। रिजल्ट क्या है? काली है, बाकी माता तो गोरी होती हैं, ये काली है। अब इसका मतलब क्या है काले का? काले रंग पे कोई रंग नहीं चढ़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अनकन्वेंशनल है, बाकी सबसे हटके है। तो ऐसी होती है वक्रीय ऊर्जा शुक्र की। एक तो लुक्स पे ध्यान और किसी से फर्क नहीं पड़ता। और होगा क्या, जब आपको फर्क नहीं पड़ता तो दूसरे को भी नहीं पड़ेगा, इसलिए रिलेशनशिप्स में बहुत भुगतना पड़ेगा। यही शुक्र अगर मान लो अब इसी को देखिए 10वें घर में आ गया तो प्रोफेशन से बहुत पैसा मिल जाएगा, लेकिन प्रोफेशन में रिलेशनशिप ऐसे खराब होंगे कि आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में आपके साथ बैठने वाला कोई नहीं, कोई साथ बैठ के पानी पीने को, चाय पीने को, खाना खाने को तैयार नहीं, लेकिन पैसे बहुत मिल रहे हैं, पार्टनरशिप से भी बढ़िया पैसे कमा रहे हो, पर रिलेशनशिप खराब है। दूसरे में आ जाए, 11वें में आ जाए तो ये भी वेल्थ और गेन्स के ही हाउसेज हैं, तो भी सेम स्टोरी, बढ़िया पैसे देंगे, खूब पैसा होगा, पर रिलेशनशिप खराब होगा। 11वें में सोशल नेटवर्क से पैसा मिलेगा, समाज के जो आपके नेटवर्क हैं, जिन लोगों को आप जानते हो उनसे मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ दोबारा अनकन्वेंशनल तरीका और पर्सनल रिलेशनशिप खराब। 9वें में आए तो वक्रीय शुक्र, पैसा तो देंगे, कहां से देंगे? धर्म से मिलेगा। आप धर्म से रिलेटेड कोई ऐसा काम करेंगे, कोई मंदिर खोल दो, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोल दो, कोई इधर से डोनेशन उठा ली, कुछ कर दिया, धर्म की कोई चीजें बेच दी, कुछ किसी का कुछ कर दिया, वहां से पैसा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। अच्छा, और ये सब तब होगा जब उसकी दशा आएगी, हमेशा के लिए नहीं है, ठीक है। तो ऐसा 7वें में आ जाए तो अब यही अनकन्वेंशनल चीज रिलेशनशिप और वेल्थ के बारे में शादी में एप्लीकेबल या पार्टनरशिप में एप्लीकेबल। आप या तो कमा कमा के दूसरे को पैसे देते रहोगे और वो लेके जाएगा, क्योंकि धोखा एक साइड से नहीं होता ना, दोनों तरफ से होता है। या मैरिज में या रिलेशनशिप में कुछ ऐसी अनकन्वेंशनल चीजें होंगी जो कि मतलब बहुत सारी चीजें तो बोली नहीं जाती, पर मतलब आप एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो कि हमारे यहाँ पे नॉर्मल सी बात है ना कि लड़के की उम्र लड़की से 5-4 साल 2-3 साल ज्यादा होती है, साधारण ट्रेंड है ना, नॉर्मल कस्टम है। इसमें क्या होगा? इसमें उल्टा होगा, लड़की बड़ी होगी 15 साल, ऐसा कुछ। ये है वक्रीय शुक्र की ऊर्जा 7वें घर में या रिलेशनशिप्स में। 5वें में हुआ तो यही रेट्रोग्रेड एनर्जी वाला, यही अनकन्वेंशनल वाला सिस्टम लगेगा रिलेशनशिप्स के ऊपर। अब अगर ये चौथे घर में आ जाए वक्रीय शुक्र, तो पहली बात तो पैसा तो बहुत देगा। किस चीज से रिलेटेड देगा, कहां से देगा? चौथे घर के क्या क्या गुणधर्म होते हैं? एक तो आपके परिवार की सुख शांति, मेंटल पीस, और एसेट्स, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टीज, ये सब। तो घर की प्रॉपर्टी डीलिंग से आपको बहुत पैसा दे सकता है, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग से, कार की सेल से, प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट से, इन चीजों से आपको बेहिसाब बेशुमार पैसा दे सकता है, लेकिन मेंटल पीस खराब करेगा। और अगर आपने किसी तरह से मेंटल पीस बचा लिया तो पैसे गए, सब कुछ नहीं मिलेगा। और फिर आपका फोकस भी घर पे रहे, घर सजा के रखोगे, गाड़ी सजा के रखोगे, वो तो ठीक है, रेट्रोग्रेड है तो उसको लुक्स पे तो ध्यान देना ही है, कंफर्ट लग्जरी पे तो ध्यान देना ही है, ऐसा कुछ। 8वें में आ जाए तो दोबारा वही अनकन्वेंशनल स्टोरी, रिलेशनशिप्स की भी और पैसे की भी। दूसरा घर आपका पैसा है, 8वां घर दूसरों का पैसा है। अब आप कुछ ना कुछ, ये व्यक्ति कुछ ना कुछ गड़बड़ करके दूसरों का पैसा लेने की कोशिश करेगा, या दूसरा इसके लेने की कोशिश करेंगे, और ये काम होगा, या तो दूसरे ले जाएंगे या आप दूसरों का ले आओगे। नॉर्मल नहीं टिक सकता। ऐसी है कॉम्बिनेशन रेट्रोग्रेड वीनस की। अब ये शुक्र अगर 12वें घर में वक्रीय हो जाए तो पहली बात तो काल पुरुष के हिसाब से वो उच्च का हो जाता है, ठीक है। ये 6ठे में हो जाए तो काल पुरुष के हिसाब से नीच का हो जाता है, तो उसके रिजल्ट्स उसी तरह से मॉडिफाइड, ठीक है। 12वें में हो गया तो खर्चे भी कराएगा, इन्हीं चीजों पे कराएगा, पैसे भी दे देगा, लेकिन जो दिया वो सब लेके जाएगा, ठीक है। डिटैचमेंट से रिलेटेड, मोक्ष से रिलेटेड, जेल से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड चीजों से पैसे दिलाएगा। 6th में आया तो वही अगेन हेल्थ वेल्थ से रिलेटेड चीजों से पैसे दिलाएगा, और 12th में आया तो पैसे दिलाएगा भी और लेके भी जाएगा। ऐसी कुछ कॉम्बिनेशन रेट्रोग्रेड वीनस की अलग अलग जगहों पर। अगर कोई हाउस छूट गया हो तो आई थिंक 3rd हाउस शायद छूटा होगा। 3rd हाउस क्या है? एक तो आपकी मेहनत, एक आपके छोटे भाई बहन,
तो बस वहां से रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और एक फादर इन लॉ, वहां से भी पैसे मिल सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप खराब होंगे। ऐसी कॉम्बिनेशन, और तो कुछ नहीं बचा। 9, 10, 11, 12 नहीं, और तो पूरा हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ होगा। शनि की राशि या मंगल की राशियों को भी बता दिया कि थोड़ा धोखा देने का, पहले में हो गया तो भी अपने फायदे के लिए सेल्फिश होके इधर उधर गड़बड़ करके धोखा देने का, 7वें में हो जाए तो रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल भी करवा सकता है। इस तरह की कॉम्बिनेशन हो सकती हैं। यार एक बात बताओ आप मुझे, आजकल कमेंट्स करना बंद कर दिया आपने। भाई अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डालिए, फीडबैक दीजिए पहले, फिर कमेंट्स में क्वेश्चन डालिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। ये भी मुझे कमेंट से ही आया था तो इस पर मैंने वीडियो बनाया। आगे अगर कोई दूसरा टॉपिक आप जानना चाहते हैं, किसी और चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, तो वो मुझे बताइएगा, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ मेडिकल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो है ना, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, उसके बारे में एक सीरीज शुरू करूँ। लेकिन वो शुरू करने से पहले मुझे अपना कंटेंट थोड़ा स्ट्रक्चर में लगाना पड़ेगा, तो उसमें 15-20 दिन लग जाएंगे। तो अगर आप कहें तो मई के महीने में 10-12 तारीख से मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे सीरीज शुरू कर सकता हूँ। मुझे बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा, और कोई और क्वेश्चन है तो वही बताइएगा। अगर आपका फीडबैक है कि हाँ करनी चाहिए, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे 15-20 वीडियो करते हैं। कौन सी बीमारी, कौन से बॉडी पार्ट, कैसे कैसे, किस किस ग्रह से कौन सी बीमारी किस किस बॉडी पार्ट में कब कब हो सकती है, और उसकी क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं, उसके बारे में। लेकिन एक डिस्क्लेमर दे दूं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मेडिसिन से ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो जो डॉक्टर बता रहा है वो पहले कर लेना, एस्ट्रोलॉजी बाद में आती है। वहम में नहीं कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है और एस्ट्रोलॉजी ठीक बोल रही है, नहीं। अगर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है तो डॉक्टर की बात ठीक है, ठीक है। इस तरह से कुछ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटेंट अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो कमेंट करके बताइए नहीं लगा, अगली बार सुधार कर लेंगे, इसमें क्या है। नमस्कार।